आज के इस वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी स्कैर्सिटी हमारे सामने आती है। तो जरूरत है जॉब सीकर बनने की नहीं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनने की। यानी कि हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी चिंताएं हैं, लेकिन जरूरत है कुछ एक्सप्लोर करने की। तो आज के इस सेशन में मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आपको एक सफल उद्यमी या एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे पपाया फ्रूट पेस्ट बिजनेस आइडियाज के बारे में, जिससे बनने वाले 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्यों किसी भी बिजनेस अंपायर की हम बात कर लें, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बेसिक आइडिया होता है जो कि एक ओरिजिन का काम करता है, या फिर कहा जाए एक इनिशिएटिव का काम करता है। तो चलिए शेयर करते हैं आज का अपना पहला बिजनेस आइडिया। पहला बिजनेस आइडिया है पपाया कैंडी से। पपाया कैंडी, जिसे बेसिकली हम टूटी फ्रूटी के नाम से भी जानते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसे अनराइप पपाया यानी कि बिना पके हुए पपाया से तैयार किया जाता है। ये कई तरीके के फ्लेवर्स और टेस्ट में आते हैं और इनमें कई तरीके के अट्रैक्टिव कलर्स का यूज किया जाता है जो लोगों को काफी ज्यादा भाते हैं, और इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इन्हें कई तरीके के बेकरी प्रोडक्ट्स में टॉपिंग्स की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी ब्रेड में, आइसक्रीम में, फ्रूट बार में, पुलाव में, केक्स, पेस्ट्रीज, कस्टर्ड, श्रीखंड, या फिर हम बात करें फ्रूट सैलेड वगैरह की। यानी कि आपके लिए ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा ऑलरेडी मार्केट क्रिएट करके दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और ना ही पपाया की इतनी कमी है। हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्स के तौर पे पपाया की अधिकता है, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। इस पॉपुलर बिजनेस आइडिया को आज ही ऑप्ट किया जाए। अब बिजनेस की राह दिखाएगा हुनर इंडिया ऐप, जहां आपका सपना बनेगा असली कारोबार। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप। तो चलिए आपके लिए बात कर लेते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। तो बात करें अगर इंडियन मार्केट साइज की, तो इंडियन मार्केट साइज वैल्यू किया गया था 2021 तक कि ऑलरेडी ये 14 मिलियन यूएस डॉलर का है। और वहीं प्रोजेक्ट की बात करें, यानी कि एस्टिमेट किया गया था 2025 तक यही मार्केट साइज 24.3 मिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एंटर इन दिस यूनिक बिजनेस। अब बात करेंगे आज के अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपका पपाया से बनने वाला जैम मेकिंग बिजनेस। जैम मेकिंग बिजनेस भी कहीं ना कहीं पपाया फ्रूट से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट कलर्स में आपको अवेलेबल होते हैं, यानी कि अगर जैम्स की बात करें तो आपको रेड, येलो और भी कई डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं। साथ ही साथ ये काफी न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में इसे खासा पसंद किया जाता है। तो जहां पे लोगों की डिमांड होती है, वही प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने वाला ये प्रोडक्ट है, साथ ही साथ काफी हेल्दी भी है आपके लिए, या फिर कहा जाए आपके बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए भी काफी हेल्दी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। यहाँ पे कस्टमर्स को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनका यूज सबसे ज्यादा आप कैफेज में देखेंगे, रेस्टोरेंट्स में देखेंगे, कैंटीन्स में देखेंगे। यानी डायरेक्ट कस्टमर तक तो आप सेल कर ही सकते हैं, लेकिन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी आपको इसमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर बात कर लें इसके इंडियन मार्केट साइज की, तो ऑलरेडी 2021 तक इसका मार्केट साइज 0.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है, और प्रोजेक्ट किया गया है कि 2024 तक यही मार्केट साइज 3.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। और CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी इसकी 3.7% तक होने वाली है। और ग्लोबल मार्केट साइज ऑलरेडी इसका 2021 तक 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो ऐसे बिजनेस आइडिया को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आज ही आपको अपने एंटरप्रेन्योर के कदम को उठाने में इस बिजनेस आइडिया को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। अब बात करेंगे आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है पपाया पिकल मेकिंग बिजनेस से। पिकल की जब भी बात होती है तो हर किसी की जुबान पे एक अलग सा टेस्ट निकल के आता है। और भारतीय परंपरा में आपने देखा होगा, शुरू से हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में हर जगह पे अचार का यानी कि पिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो पपाया पिकल आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपने दूसरे प्रोडक्ट्स में भी बताया कि ये काफी न्यूट्रिशियस और डिलीशियस होता है। तो अचार के फॉर्म में यानी विटामिन C के तौर पे भी देखें तो ये काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद
सेहतमंद होता है। इसमें कई तरीके के टेस्ट आपको अवेलेबल होते हैं। कई जगह पे आपको दिखेगा कि ये स्टार्टर के रूप में भी काम करते हैं, कई डिशेस को कंप्लीट करने का भी काम करते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए काफी यूनिक है, इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है और जहां पे कैंडिडेट्स की कमी होती है उस रेस को जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप भी आज ही इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करिए। आपको बता देते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। इंडिया में इसकी मार्केट साइज जो 2022 तक वैल्यू की गई थी वो 0.7 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। वहीं ग्लोबल मार्केट साइज इसका ऑलरेडी 3.7 बिलियन यूएस डॉलर के पास है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक यही मार्केट साइज आपका 8.1 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा। ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, स्पोर्ट्समैन वगैरह के बीच में भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो आज ही ऑप्ट कर लीजिए। आई होप कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अब बात करते हैं आज के अपने चौथे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपका पपाया सॉस मेकिंग बिजनेस से। जब भी हम सॉसेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो चिली सॉस या टोमेटो सॉस या विनेगर वगैरह आता है, या फिर हम कुछ अदर सॉसेस के बारे में ही जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं उनके बारे में ही सुनते हैं। लेकिन आपको बता दें आजकल लोगों के बीच में पपाया सॉस भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इंडिया में इसे चटनी के तौर पे लोग यूज करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हर तरीके के खाने में, खासकर अगर हम बात करें जिसमें आप डिप वगैरह करते हैं, उसमें ये आपकी पपाया सॉस एक अलग तरीके का रोल प्ले कर रही है। कई तरीके के रेस्टोरेंट्स और कैंटीन्स वगैरह में भी आप देखेंगे फास्ट फूड वगैरह के साथ भी इसे सर्व किया जा रहा है। काफी न्यूट्रिएंट है, काफी वर्सेटाइल है, कई तरीके के कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं। इसमें आप फ्लेवर वगैरह ऐड करके इसकी वैरायटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो कुक्स के द्वारा ये काफी पसंद किया जा रहा है आज के समय में। जैसे आपने देखा होगा पिज्जा सॉस जब आया तो उसको लेकर पूरी मार्केट में एक हलचल सी मच गई कि ये कौन सा सॉस है। पहले हमारे अगर इंडिया की बात करें तो शायद उतना पॉपुलर नहीं था। उसी तरह से पपाया सॉस ने भी अपने लिए एक अच्छा मार्केट क्रिएट कर लिया है, यानी आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो जरूर इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करिए। इन पपाया सॉसेस का यूज कई तरीके के लाइट केक्स, आइसक्रीम, चिकन, पॉक या फिशेस वगैरह में भी किया जाता है। यानी कि इसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज में है। तो जितना ज्यादा कस्टमर बेस आपका लार्ज साइज में होता है उतना ही ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो ऑलरेडी 2018 तक ही 138.96 मिलियन यूएस डॉलर तक का है और प्रोजेक्ट किया गया है कि 2024 तक यही मार्केट साइज आपका 341 मिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा और सीएजीआर भी इसका कुछ कम नहीं है, 5.4% तक फोरकास्ट किया गया है 2021 से लेकर 2024 के दौरान। और ग्लोबल मार्केट साइज ऑलरेडी इसका 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो ये थे आज के 4 बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं पपाया से। तो पपाया काफी ज्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। इंडिया में इसका सिनेरियो मार्केट को लेकर खासकर काफी अच्छा है। तो उम्मीद है कि आज के बिजनेस आइडियाज आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे, काफी ज्यादा ट्रेंडी लगे होंगे और यूनिक भी आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो आई होप कि इन बिजनेस आइडियाज को ऑप्ट करके आप भी एक सफल उद्यमी बनेंगे। अब बिजनेस की राह दिखाएगा हुनर इंडिया ऐप, जहां आपका सपना बनेगा असली कारोबार। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप।